अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अभी मैं स्पोर्ट चुकी थी और मैं आ गई थी किचन में। और आपको पता है कि आजकल इतनी गर्मी चल रही है कि किचन में आने को दिल नहीं करता, लेकिन मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गया मैं अपना नाश्ता खुद नहीं बनाया, मामा ही बना के दे रही हैं, तो मैं अपना नाश्ता खुद बना लेती हूँ। तो अभी मैं आ गई थी किचन में और मैंने बनाए थे फ्रेंच टोस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रेड इतनी सर्कल शेप में तो नहीं होती है, तो ये दरअसल ब्रेड हमारे घर में थी नहीं, बन पड़े पे थे, तो उनके मैंने सबसे पहले ब्रेड की तरह स्लाइसेस कट किए और उसके बाद उसको मैंने फ्रेंच टोस्ट बना लिए। और यकीन करें, जब मैं ये फ्रेंच टोस्ट बना रही थी ना, तो मैं पूरी ऐसे हो गई थी जैसे कि मैं नहा के निकली हूँ। आजकल इतनी गर्मी हो रही है, बारिशें भी नहीं हो रही, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो इतनी देर में गर्मी के अंदर जुलस रही, मेरे फ्रेंच टोस्ट हो गए हैं रेडी। तो अब मैं इन्हें खाऊंगी। और ये थोड़े से जल भी गए थे, लेकिन जब आप खुद कुछ बनाएं तो वो थोड़ा बहुत जल भी जाए तो वो आपको गंदा नहीं लगता। तो इसमें मैंने मक्खन डाल के इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया था, तो मैंने इसको खा लिया। अब उसको फ्राई करने के बाद मैं सबसे पहले तो पंखे के नीचे अच्छी खासी देर बैठी रही और फिर मैं आके किचन में और अपने आप को हौसला दे रही थी कि आज मुझे मैंगो डिलाइट बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने केक कट कर लिया। आप सोच रहे होंगे केक तो बाहर से भी आ सकता है, घर में क्यों बनाती हूँ मैं। दरअसल जो घर में केक बनता है ना, वो फ्रेश होता है, और जो बाहर से लाए ना, तो वो वैसा नहीं होता जैसे घर में बनता है। तो मैंने सबसे पहले केक बना लिया और उसको छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। ये ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने इसके स्लाइसेस कट कर लिए। स्लाइसेस पहले कट किए थे और फिर इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन इसको थोड़ा ठंडा किया था तब भी उल्टा किया था, वरना हमारे हाथ जल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा बन गया है। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपको अपने फर्स्ट व्लॉग्स में दी हुई है। तो अब मैं इसको कट कर लूँगी। सबसे पहले मैंने केक की तरह बीच में स्लाइस कट किया और देखा कि ये सॉफ्ट है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। और इसको फिर मैंने थोड़ा सा पहले ऊपर से चख लिया। मैंने सोचा कि पहले चखना भी तो चाहिए कि ये मीठा है या नहीं। मीठा तो ऑलरेडी था कि मतलब ये बिल्कुल ठीक बना है या नहीं। आप इतनी मेहनत करें तो फिर चखना तो आपका फ़र्ज़ होता है। फिर उसके बाद मैंने इसके स्लाइसेस कट कर दिए और फिर मैंने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। केक प्रॉपर्ली ठंडा हो चुका था, तो केक के साथ साथ हमने मैंगो कस्टर्ड भी बना लिया था। मैंगो कस्टर्ड के बाद मैंगो क्यूब्स भी मैंने कट कर लिए थे। क्यूब्स के अलावा मैंने एक मिल्क पैक क्रीम ली है नेस्ले की, आप कोई भी ले सकते हैं अगर आप मैंगो डिलाइट में आ रहे हैं तो। उसके बाद मैंने जो सा एक बाउल ले लिया था जिसमें मैंने बनाना था। एक मैंगो का मैंने जूस भी बना लिया था, प्योर मैंगो था, उसमें पानी नहीं डाला था। मुझे पता है कि जो मैंगो डिलाइट होता है वो जस्ट क्रीम एंड मैंगो से बनता है, वो ज़्यादा मज़े का होता है। लेकिन अभी हमारे घर कुछ लोगों ने आना था, तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने सोचा ऐसे ही बना लूँ, इतनी गर्मी में मेहनत होती नहीं है। मैं पहले क्रीम लेती, उसको व्हिप करती, उसके अंदर मैंगो डालती, उसे सेट होने के लिए छोड़ती, तो इसमें बहुत ज़्यादा देर लग जाती। तो इसलिए सबसे पहले मैंने कस्टर्ड बना लिया, उसको मैंने ठंडा किया और उसके बाद मैंने जल्दी से इसका मैंगो डिलाइट बना लिया। इसके अंदर मैं क्रीम डाल रही हूँ और इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब ये एक जान हो जाए, यानी कि बिल्कुल एक कस्टर्ड की फॉर्म में आ जाएगा, थिक हो जाएगा और इसमें ये वाइट पार्टिकल्स नज़र नहीं आएंगे, तो ये वाला जो हमारा मिक्सचर हो जाएगा, ये हो जाएगा फुली रेडी मैंगो डिलाइट बनाने के लिए। तो अब हम इसे करते हैं जल्दी से मिक्स। अच्छी तरह मिक्स हो गया था, तो अब आती है इसको असेंबल करने की बारी। तो सबसे पहले मैंने केक लिया और उसको मैंने नीचे बेस पे बिछा दिया। छोटे छोटे पीसेस में भी आप डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने थोड़े बड़े डाले थे, मतलब मैंने तो पहले पूरे केक के स्लाइसेस कट किए थे, वो ज़्यादा बड़े थे, तो इसलिए मैंने उसके टू पार्ट्स में उसको कन्वर्ट किया। और अब मैं इसको नीचे से फुली फिल कर दूँगी। कहीं पे मैंने छोटे भी पार्ट्स डाले हैं, कहीं पे मैंने बड़े भी डाले हैं, तो ये बिल्कुल नीचे ना सारा आना चाहिए। हाँ जी, अब मैंने नीचे बेस में सारा केक डाल लिया था और साथ में मैं थोड़ा थोड़ा केक भी खा रही थी, क्योंकि इतनी गर्मी में इतना काम कर रही हूँ तो इतना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है।
तो उसके बाद मैंने जो मैंगोज़ के को क्यूब्स में कट किया था, इनको मैंने नीचे से स्प्रेड कर लिया। लेकिन इसको स्पून से डालेंगे, बीच में एकदम आपने हाथ नहीं डाल लेना। और मैंगो जो सा है वो हमारे घर कम ही था, लेकिन अब हमारे घर मेहमान आ रहे थे। मतलब लास्ट मोमेंट पे जब मैंगो ख़त्म होने वाले हो गए थे, मतलब 2 ही रह गए थे, तो तब हमारे घर मेहमानों ने आना था। तो फिर एक इसी मैंगो को मैंने बीच में डाल दिया। दिल तो था कि पहले फ्रूट ट्राइफल बना देती, लेकिन उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अभी आजकल मैंगो डिलाइट आप जहाँ पे भी खोलें मैंगो डिलाइट की रेसिपी आ रही है। तो मैंने ये भी एक दफ़ा देखी थी कस्टर्ड वाली, तो फिर मैंने सबसे पहले कस्टर्ड वाली ही प्रिपेयर की। ये एक किस्म का ना मैंगो ट्राइफल बन गया था। मैंगो डिलाइट तो कम ही लग रहा था, लेकिन इंशाल्लाह मैंगो डिलाइट भी ज़रूर ट्राई करेंगे। वो भी अच्छा ही टेस्ट देगा, केक क्रीम और मैंगोज़ लाइक मैंगो केक, लेकिन फिर भी हम उसको ज़रूर ट्राई करेंगे किसी न किसी दिन, मे भी ईद पे कर लें। तो अब मैंने चॉप करके इसको ऊपर डाल दिया था। अब बारी आती है इसके ऊपर कस्टर्ड और वो क्रीम के मिक्सचर को डालने की। पहले तो मैं उठा कर डालने लगी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये ना हो मेरे मैंगोज़ ऊपर ही आ जाएं, एकदम एक ही जगह पे ज़्यादा डल जाए। तो मैंने स्पून से सबसे पहले इसके ऊपर कस्टर्ड डालना स्टार्ट कर दिया। जितना भी कस्टर्ड है वो सारा ही हम ऊपर डाल देंगे, क्योंकि हम लोग वो पहले बस सेक्शंस में नहीं डालेंगे कि मतलब केक दैन कस्टर्ड फिर केक, इतना मटेरियल था नहीं और बाउल भी इतना ऊंचा नहीं था। तो अब मैंने कस्टर्ड सारा ऊपर डाल दिया है, तो इसको अच्छी तरह से मैं फैला दूँगी। और इसको फैलाने के बाद हम लोग क्रीम लेंगे जो हमारी बच गई थी। आपने पूरी क्रीम नहीं डालनी, थोड़ी सी बचा लेनी है। वैसे तो इतना भी अगर आपने घर में खाना तो आप खा सकते हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ मैंने आपको पहले ही बताया लोग आ रहे थे, तो उसके लिए मैंने सोचा कि कुछ डिज़ाइनिंग भी होनी चाहिए। तो फिर मैंने ऊपर वाइट क्रीम डाल दी और इसके कॉर्नर्स में थोड़ी सी रह गई थी, तो वहाँ पे भी मैंने अच्छी तरह से इसको फैला दिया। उसके बाद जो मैंने फर्स्ट में आपको बताया था, मैंने मैंगो जूस बनाया था, जूस नहीं उसकी प्यूरी ही समझ लें। तो मैंने उसके बीच में डॉट्स लगाए सबसे पहले। सर्कल शेप्स में मैंने डॉट्स लगाए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक लंबी सी स्पून ली थी, अगर आपके पास टूथपिक है या कुछ भी है लंबा सा, तो आप उससे कर सकते हैं। पहले तो मैंने उसका एक सर्कल यूं ड्रा किया, तो ये मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो कहते हैं ना आपको गुस्सा आ जाए कि मेरी चीज़ अच्छी नहीं बनी है वो, तो फिर मैंने इसको सर्कुलर मोशन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा डिज़ाइन बन गया था। मुझे तो ये इतना खास डिज़ाइन पसंद नहीं, लेकिन मेरे मामा को बड़ा पसंद है। मतलब बड़ों को तो ये पसंद आ ही जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। इसको मिक्स करने के बाद काफ़ी हद तक अच्छा लगने लग गया था। और अगर आप चाहें तो आपने जितना भी मैंगो का वो प्यूरी बनाई है वो सारी आप ऊपर डाल के उसको ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको ये ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो इतना खास नहीं पसंद था, तो मैंने जस्ट साइडों पे ही किया। नहीं जी, हमारा मैंगो ट्राइफल हो गया है रेडी। अब हम इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखेंगे। 2 घंटे रखें तो सबसे बेहतर है। तो अब इसको फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। किचन में गर्मी से बुरा हाल करने के बाद मैंने सोचा कि ईद भी आ रही है और कपड़े ही सी लेने चाहिए, क्योंकि ये ना हो फिर ईद के लिए मेरे पास कपड़े ही ना हो ये गर्मी को देखते देखते। वैसे गर्मी इतनी है कि कपड़े पहने तो जाएंगे नहीं, मतलब फिर भी हम पहनेंगे ज़रूर। तो मैंने सबसे पहले अपने कपड़ों के ऊपर गला लगा लिया। गला लगाने के बाद मैंने इसको सिलाई करना स्टार्ट कर दिया। अब आपके सामने तो मैं सीधी सीधी सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने कुछ ज़्यादा वाली सिलाई मतलब डिज़ाइनों वाली आपको दिखानी होती तो उसमें शायद मेरा कपड़ा ख़राब हो जाता। तो अभी मैं ये अपनी एक फ़्रॉक सी रही हूँ। इसको सिलाइयाँ लगाने के बाद उसको जोड़ने के बाद मैंने इसे ज़मीन पे फैला दिया और ये मेरा बन रहा था रेप फ्रॉक। और ये पता नहीं क्यों नीचे से बढ़ते ही जा रहा था, जब भी मैं इसको सी रही थी बढ़ते ही जा रहा था। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा था वैसे वैसे हम काट रहे थे। तो अब देखिए ये कब तक सिलाई होता है। इंशाल्लाह ईद तक तो सिलाई हो ही जाएगा। तो यहीं पे करते हैं व्लॉग को एंड। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।